सोच के देखो, अगर कोई इंसान आसमान में उड़ सकता हो, बुलेट्स उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही ना करती हो और एक ही पंच में वो पहाड़ तक तोड़ देता हो, ये सब मूवीज के अंदर देखने में काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है। लेकिन रियल लाइफ के अंदर ये सब कुछ इम्पॉसिबल सा लगता है। लेकिन अगर अब साइंस और फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो सुपरमैन के ये जो पावर्स है उनके पीछे कुछ इंटरेस्टिंग साइंटिफिक कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलते हैं। अपन आज की इस वीडियो के अंदर इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर सुपरमैन इतना स्ट्रांग कैसे है, वो उड़ता कैसे है, उसकी हीट विजन और उसके एक्सरे विजन कैसे काम करती है, और क्या रियल साइंस के अंदर कभी सुपरमैन जैसा कोई कैरेक्टर क्या पॉसिबल हो सकता है। तो चलो वीडियो में एक एक करके डिटेल में बात करते हैं इन सब के बारे में, और वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। देखो, सुपरमैन असल में क्रिप्टॉन प्लेनेट का रहने वाला है और उसका असली नाम है काल-एल। जब क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय होने वाला था तब उसके पेरेंट्स ने उसे एक एस्केप पोड में डाल के अर्थ पे भेज दिया। अब अर्थ पर आने के बाद सुपरमैन को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला और वो था अर्थ का येलो सन। क्रिप्टॉन प्लेनेट एक रेड स्टार सिस्टम में था जबकि अर्थ येलो सन के अंडर आता है, और यही सुपरमैन की पावर्स का मेन सोर्स है। सुपरमैन की बॉडी एक बायोलॉजिकल सोलर बैटरी की तरह काम करती है। उसके सेल्स सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं और उस एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं। इस प्रोसेस को हम कंपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस और सोलर एनर्जी स्टोरेज के साथ। अब डिफरेंस बस इतना है इन दोनों के अंदर कि सुपरमैन की बॉडी एक्सट्रीमली एडवांस एलियन बायोलॉजी से बनी हुई है, इसलिए उसके सेल्स इनॉर्मस सोलर एनर्जी स्टोर कर सकते हैं और उस एनर्जी को डिफरेंट पावर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सुपरमैन इतना स्ट्रांग क्यों है, चलिए इस बारे में बात करते हैं। सुपरमैन की सुपर स्ट्रेंथ का रीजन है अर्थ की लो ग्रेविटी। क्रिप्टॉन प्लेनेट की ग्रेविटी अर्थ के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और इसीलिए क्रिप्टोनियन बॉडीज नेचुरली एक्सट्रीमली डेंस और पावरफुल इवोल्यूट हुई थी। जब सुपरमैन अर्थ पर आता है जहां ग्रेविटी कंपैरेटिवली कम है तो उसकी स्ट्रेंथ थाउजेंड ऑफ टाइम्स ज्यादा पावरफुल लगती है। सिंपल एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर एक इंसान अर्थ के ऊपर 100 केजी वेट लिफ्ट कर सकता है और उसे सडनली मून पे भेज दिया जाए तो वहां पर ग्रेविटी तो कम है, इसकी वजह से वो इंसान वहां पर बहुत ज्यादा हैवी चीजें आसानी से लिफ्ट कर पाएगा, और इसी प्रिंसिपल को सुपरमैन के ऊपर अप्लाई किया गया है। अब बात करते हैं सुपरमैन उड़ता कैसे है। तो देखो, फ्लाइट सुपरमैन की सबसे आइकॉनिक पावर है। कॉमिक्स के अकॉर्डिंग सुपरमैन एक बायो इलेक्ट्रिक ऑरा जनरेट करता है और ये ऑरा उसके बॉडी के अराउंड एक फोर्स फील्ड क्रिएट कर देता है और इसकी हेल्प से वो ग्रेविटी को कॉन्ट्रैक्ट करता है और एरियल प्रोपल्शन जनरेट करता है। बेसिकली सुपरमैन अपने बॉडी के अराउंड एक ग्रेविटेशनल फील्ड मैनिपुलेट कर लेता है और इसकी वजह से वो हवा में उड़ सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है और स्पेस में भी ट्रैवल कर सकता है। अब बात करते हैं कि सुपरमैन की हीट विजन कैसे काम करती है। तो सुपरमैन की हीट विजन असल में स्टोर्ड सोलर एनर्जी का एक फोकस्ड फॉर्म है। उसकी आंखें एक तरह का एनर्जी प्रोजेक्टर का काम करती है। जब सुपरमैन हीट विजन यूज करता है तो स्टोर्ड सोलर एनर्जी हाई इंटेंसिटी थर्मल बीम्स में कन्वर्ट हो जाती है। इसका टेम्परेचर इतना हाई हो सकता है कि स्टील मेल्ट हो जाए, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाए, और साइंस में इस कॉन्सेप्ट को डायरेक्ट एनर्जी वेपन जैसा माना जाता है। अब बात करते हैं कि सुपरमैन की एक्सरे विजन कैसे काम करती है। तो एक्सरे विजन एक फैसिनेटिंग पावर है सुपरमैन की। इस एबिलिटी की हेल्प से सुपरमैन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू देख सकता है। ये पॉसिबल है अगर सुपरमैन की आईज एक्सरे स्पेक्ट्रम रेडिएशन एमिट और डिटेक्ट कर सके। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स पर एक्सरे बाउंस होती हैं और सुपरमैन का ब्रेन उस सिग्नल को इमेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक वैसे ही जैसे हॉस्पिटल के अंदर एक्सरे मशीन काम करती है। अब बात करते हैं सुपर स्पीड और रिफ्लेक्सेस के बारे में। तो सुपरमैन सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं बल्कि एक्सट्रीमली फास्ट भी है और उसकी मसल्स और नर्वस सिस्टम सुपर चार्ज सोलर एनर्जी से ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए उसका ब्रेन इंफॉर्मेशन एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेस करता है और बॉडी इंस्टेंट रिएक्शन देती है। इसी वजह से सुपरमैन बुलेट्स को भी इजीली डॉज कर पाता है। अब बात करते हैं कि आखिर सुपरमैन के पास बुलेट प्रूफ स्किन कैसे पॉसिबल है। तो सुपरमैन की स्किन एक्सट्रीमली डेंस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से बनी हुई है। उसकी सेल्स के बीच में एक बायो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो एक्सटर्नल इंपैक्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है और इसीलिए बुलेट्स उसके ऊपर बाउंस हो जाती हैं, एक्सप्लोजन भी उसको ज्यादा डैमेज नहीं कर पाता है। अब बात करते हैं कि आखिर सुपरमैन की वीकनेस कैसे वर्क करती है। तो देखो, हर हीरो की एक वीकनेस होती है, ठीक वैसे ही सुपरमैन की वीकनेस है क्रिप्टोनाइट। अब क्रिप्टोनाइट असल में क्रिप्टन प्लेनेट का फ्रेगमेंट्स है
जो कि रेडियो एक्टिव हो गया है। अब ये रेडिएशन सुपरमैन के सेल्यूलर एनर्जी एब्जर्वेशन सिस्टम को डिसरप्ट करती है, जिसका रिजल्ट होता है उसकी पावर्स वीक होने लग जाती है और वो ऑलमोस्ट नॉर्मल ह्यूमन जैसा बन जाता है। अब अगर फाइनली कंक्लूजन पे आए तो सुपरमैन की पावर्स कंप्लीटली मैजिकल नहीं है, उनके पीछे कुछ इंटरेस्टिंग साइंस कॉन्सेप्ट भी है, जैसे कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला कॉन्सेप्ट, ग्रेविटेशनल मैनिपुलेशन, डायरेक्ट एनर्जी प्रोजेक्शन और एडवांस एलियन बायोलॉजी। हालांकि रियल लाइफ में अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या ऐसी कोई बायोलॉजी एग्जिस्टेंस में नहीं है, लेकिन साइंस फिक्शन का मजा ही तो ये है कि वो इमेजिनेशन और साइंस को कंबाइन कर देता है और उसे नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। और इसी वजह से सुपरमैन आज भी दुनिया का सबसे आइकॉनिक सुपर हीरो माना जाता है। सुपरमैन की पावर्स से रिलेटेड ये जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, छोटा सा वीडियो बना के काफी ज्यादा शॉर्ट में बताने की कोशिश की है, वो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि अगला वीडियो कौन से सुपर हीरो के ऊपर चाहिए। जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो ताकि अगला वीडियो जल्दी ही आ जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।